हमारे साथ पोखड़ा नहीं आएगा, थैलेसेंड नहीं आएगा, रेखणीखाल नहीं आएगा, एक भी रुखाल आ जाएगा तो फायदा क्या हुआ। तो बड़ी जिद हुई। उस समय एक महिला थी वहाँ पर प्रमुख, अच्छी लड़की थी, पटवाल, रश्मि पटवाल। उसने बड़ी मेहनत की और उन्होंने सबको समझाया कि इनकी बात सुनिए और आपको इनकी बात ठीक लगेगी तो आप प्रस्ताव बनाइए, नहीं लगेगी तो नहीं बनाइए। उन्होंने बोल दिया, आपने बोला, सहमत हो गए। वहाँ से भी हम प्रस्ताव बना के लाए और जो धुआंकोट का रजिस्टर था जिला बनाने का वो भी उन्होंने हमको सौंप दिया, उसको भी लाए। इसी प्रकार से जब हम सब जगह गए, कोई जगह हमने नहीं छोड़ी। तो 500 ग्राम सभाओं का प्रस्ताव है हमारे पास और ये शासन के अंग होते हैं। ये चुने हुए जनप्रतिनिधियों की मीटिंग है। ये ऐसी मीटिंग नहीं है कि जिसमें कोई अधिकार नहीं होता, ये शासन की मीटिंग है। तो शासन की मीटिंग कीमत रखती है और 5 ब्लॉकों की मीटिंग है, 500 ग्राम सभाएं उसमें आती है। तो ये तो हमने ग्राम सभाओं का काम किया, ब्लॉकों का काम किया, सबकी सहमति ली, वो हो गया। अब दूसरी कई कठिनाइयां आई। जनप्रतिनिधियों को हमने बुलाना शुरू किया तो स्वयं पहले जनप्रतिनिधि विरोध करते थे। दिलीप रावत जी का स्वागत किया, जो लंचडॉन के विधायक है। पहले उन्होंने कहा यार मैं तो कोटद्वार कह चुका हूं। मैंने कहा कोटद्वार आप कह लीजिए, हमें आपत्ति नहीं है कोटद्वार कहने में, लेकिन आप हमारी बात का अगर समर्थन नहीं करते हैं तो विरोध मत कीजिए। बहुत समझाया उनको, वो मान गए। उन पर प्रभाव पड़ा। मैंने कहा आपके पिताजी मेरे दोस्त थे, भरत सिंह रावत जी, हम साथ रहे हैं, एक चारपाई में सो रखे। बड़ा प्रभाव पड़ा उन पर। उन्होंने कहा आप कहते हैं तो मैं आपके साथ हूं। तो मैंने कहा आप कुछ मत कीजिए, जब जिला निर्माण की बात आए आप वीरू खाल का समर्थन कीजिए। उन्होंने यह बात हम कह दी। उसके बाद उन्होंने कहा आप कौन से क्षेत्र रखें। हमने कहा हमने रीठा खाल रखा है, वो एकेश्वर का भाग है, संगवा कोटी से एकेश्वर ब्लॉक लगता है। उन्होंने कहा इसको और बढ़ाइए, एकेश्वर चबटे खाल तो पोखड़ा में आता ही है, लेकिन एकेश्वर तो खाल इत्यादि को भी रखिए इसमें। चलो हमने कहा ये हो जाएगा, मान गए हम। तो उन्होंने कहा मैं समर्थन करूंगा। मैंने कहा धन्यवाद, ये तो बड़ी बहुत बात है। पौड़ी क्षेत्र से यशपाल बेनाम जी विधायक थे यहां उस समय, निर्दलीय। उन्होंने यहां विधानसभा में प्रस्ताव रखा है कि दयानंद भारतीय के नाम से जिला बनना चाहिए बिरुका। मैं इसका समर्थन करता हूं। ये विधानसभा में प्रस्ताव उनका कहा हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। जो बात विधानसभा के रिकॉर्ड में है, ये बहुत बड़ी बात है। अब वो पौड़ी के विधायक ने कहा, हमारे विधायक को नहीं कहा। हम अपने और विधायकों से सभी को ले गए वहां पर, अमृता रावत को ले गए, सतपाल महाराज को ले गए, हरक सिंह जी को ले गए, मतलब कोई आदमी हमारे यहां से छूटा नहीं। तीरथ सिंह रावत जी को ले गए। हाँ, एक व्यक्ति हमारे नैथानी जी मंत्री थे शिक्षा विभाग में, देवप्रिया के मंत्री प्रसाद नैथानी, उनका भी हमने स्वागत किया। उन्होंने कहा भाई मैं आपके साथ हूं, लेकिन मेरी कमजोरी ये है कि मैंने देवप्रिया की मांग रखी। तो मैंने कहा देवप्रिया का नाम आएगा तो आप समर्थन कीजिए, पर वीरू खाल का नाम आएगा तो आप समर्थन करेंगे कैबिनेट में, क्योंकि आप कैबिनेट मंत्री। मेरे अच्छे संबंध थे उनके साथ, मंत्री प्रसाद नैथानी शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने कहा ठीक है, अगर वीरू खाल का नाम कैबिनेट में आता है तो मैं आपका समर्थन करूंगा। मैंने कहा धन्यवाद। गोदियाल जी वहां आजकल श्रीनगर के विधायक है, पहले थलसेना के भी थे, आज तो नहीं है विधायक, उनको ले गए। उन्होंने कहा ईमानदारी की बात अगर करनी है तो दक्षिण पूर्वी गढ़वाल के पिछड़े क्षेत्र में जिला बनना चाहिए और इन 5 लोगों को मिलकर के ये बनना चाहिए, और वीरू खाल ब्लॉक इसके केंद्र में आता है। ये सही बात है। नैनाडा, थैलेसेंड, रेखणीखाल, पोखड़ा, ये चारों तरफ है, बीच में ही। तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, मेरे से जो कुछ होगा मैं इसका समर्थन करूंगा। तीरथ सिंह रावत थे एमएलए, उनको ले गए। उन्होंने कहा भाई मैं अपनी तरफ से चाहूंगा, लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो हमने कहा फायदा क्या हुआ, पहले बोलने दीजिए। जब बोलना ही नहीं है तो आपका हमारे साथ समर्थन करके क्या फायदा। बहुत बहस हुई उनके साथ, अंततोगत उन्होंने कहा अगर प्रश्न
सामान्य रूप से विधानसभा में आता है तो मैं आपका समर्थन करूंगा। तो हमने कहा हमको इतना ही चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही करके हमने सभी माननीय सदस्यों से, विधायकों से, सबसे जो आगे आते थे जो लोग, उनसे निवेदन कर रखा है। सबसे बड़ा सहयोग हमको दिया था हरीश रावत ने, मुख्यमंत्री के रूप में। कई बार गए हम उनके पास में, वैसे सभी मुख्यमंत्रियों के पास हम जा रहे। उन्होंने 2-3 बातें हमको बहुत अच्छी बताई। उन्होंने कहा एक तो ये आप कुमाऊं का भाग ले लीजिए, जो हमारा ऊपरे खाल घाट भी पर ना ये मोले खाल ब्लॉक, मोले खाल ब्लॉक सराय खेत वाला भाग और ऊपरे खाल तक का, इस बेल्ट को आप बीरू खाल में मिला दीजिए। हमने कहा ये हो जाएगा, तब आपको ताकत मिल जाएगी। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के मिलाकर ऊपरे खाल में उन्होंने जब डिग्री कॉलेज खोला, मैं उसी उद्घाटन में था, उसका नाम उन्होंने गढ़ कुमाऊं रखा। हमने कहा ये अच्छी बात है। तो अब हमने कहा हमारा जिला भले ये भी होगा, आप ये सब रखें। भले इनको अल्मोड़ा बहुत दूर पड़ता है, मरतुला से अल्मोड़ा बहुत दूर पड़ता है। तो उन्होंने कहा आप इसको रखिए। और मोले खाल में एक बार एक लड़की हमारे अदाली खाल की थी, कमला, वो प्रमुख थी, उसने हमारे साथ काम किया वहां मोले खाल में, और वहां का जनमानस को हमारे साथ तैयार किया। बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छा बोलती थी मंच में, थान सिंह जी की लड़की थी अदाली खाल की, बहुत सुंदर काम किया। तो ऐसे हमने इन सब लोगों के साथ संपर्क भी किया, अपनी बात भी रखी। एक प्रश्न उठा हमारे सामने कि आप लोगों ने जयानंद भारती नाम क्यों रखा इसका, इस पर भी बहस हुई। एक मनीष सुंदरियाल जी हैं नाडा के, उन्होंने हमारे पास कहा यार गलत है। मैंने कहा 1670 संग्राम सेनानी हमारे पास भी रुकाल के, जो किसी ब्लॉक में नहीं है। तुम्हारे यहाँ कोई 2 है तो कहीं 3 है, पोखड़ा भी एक भी नहीं है। हम जिसको चाहेंगे हमारा संग्राम सेनानी होगा। चुप हो गए। अच्छा तो राम प्रसाद जी इत्यादि सब और नाम लिए। हमने कहा ये सब ठीक है, हम जाति पे नहीं आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिन अगर जेल में कोई रहा है तो जयानंद भारती रहा है आज तक। कांग्रेस आंदोलन में, अंग्रेजों को भगाने में सबसे ज्यादा जयानंद भारती जी थे। बीरू खाल जेल में थे, अरकंडाई में उनका लड़का मर गया। आदमी गया, वे लड़का मर गया, उनका मर ही गया, बस मर ही गया। बस जब मर गया तो अब आके क्या करना है, उन्होंने कहा घर आओ। पर मैं घर आऊं तो उसने बचना तो है नहीं। जेलर ने कहा माफी मांग दो और घर चले जाओ। बोले मेरे माफी मांगने से मेरे लड़के ने जीवित नहीं होना है, इसलिए मैं माफी नहीं मांगता। इतना स्वाभिमानी व्यक्ति था वीर जयानंद भारती, अरकंडाई का रहने वाला था, अनुसूचित जाति का था। हमने कहा भाई सबको सम्मान दिया जाए, और राजनीति में अगर हम इस नाम का इस्तेमाल भी करते हैं तो हमको लाभ होगा, अंततः को तो बड़ा लाभ होगा। अब उसी से हमको बल भी मिला आगे जाकर के कि जयानंद भारती का हम सम्मान करते हैं। हरीश रावत जी से मैंने यही बात की, मैंने कहा सबको सम्मान मिल गया, किसी के नाम का कुछ बिना, किसी के नाम का कुछ बिना, जयानंद भारती को अभी तक 1 पैसे का इनाम नहीं मिला। उन्होंने राज्य यहाँ पर देहरादून अपने मुख्यमंत्री काल में कई चीजों पर पुरस्कार दिए, 1-1 लाख रुपए के धनराशि दी। मैं भी समारोह में था यहाँ, उसमें जयानंद भारती जी का नाम भी आया। चलो हमने कहा एक बात तो ये भी आई, पकड़ में आई बात कि आदमी को सम्मान तो मिला हमारे मुल्क का कैसे। तो जयानंद भारती जी का ध्यान इसीलिए लिया गया है कि उनसे हमें लाभ होगा, और हो रहा है, ये निश्चित है। शासन को झुक करके माननी पड़ती है बात। उनकी बात यहां तक आई, जयानंद भारती तो हम कोटद्वार का नाम रख देंगे जिले का। हमने कहा क्यों रख दोगे तुम जिले का नाम कोटद्वार का? मांग बीरू खाल की है, जयानंद भारती बीरू खाल का है, और नाम उसका तुम कोटद्वार वाले को रख दोगे। मांग हमारी है, फायदा तुम दूसरे को पहुंचा रहे हो। हमने कहा हम नहीं होने देंगे। ये बात भी आई, इसका भी समाधान हुआ, और इस नाम से हमको लाभ भी हो रहा है। क्योंकि जब भी बात आएगी तो एक जाति के एक व्यक्ति को सम्मान के साथ जिले की घोषणा करनी पड़ेगी शासन को। ये बड़ा मजबूत पॉइंट है। तो ये बात थी, वो लोग भी चुप हुए,
जिन्होंने विरोध किया था। इसके अतिरिक्त हमारा जो काम था, सबसे पहले काम यह था कि जो शासन की एक कमेटी होती है जो बाउंड्री सीमाएं तय करती है जिला निर्माण के लिए, उसने एक प्रस्ताव दिया, अखबार में एक सूचना निकाली थी 1912 में, 2012 में कि इनकी सीमाएं चाहिए हमको, क्षेत्रफल, घनत्व, फलाना। तो वो हमने सबसे पहला हमारा जा रखा इन 5 ब्लॉकों की आबादी का, क्षेत्रफल का, जनसंख्या घनत्व का, सब चीजों का जो राजस्व के आंकड़े होते हैं, ये हमने जमा कर रखे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम, फाइल की सारी कॉपियां आप लोगों के पास हैं। इतना, उसके बाद हमने 5-7 बार देहरादून का भ्रमण भी किया। कभी बड़ी पार्टी लाए, कभी छोटी पार्टी लाए, कभी एक पार्टी लाए, एक ही आदमी की लाए, एक ही गाड़ी की लाए, कभी एक ही टैक्सी की लाए, कभी एक बस की लाए। और गैरसैंण में हमने एक बड़ा आंदोलन किया। 110 वाहन गए थे हमारे बीरूखाल से, बड़ी जबरदस्त रैली थी। यहां तक बड़ी इतनी रैली थी कि शासन प्रशासन सबको गिरफ्तार करने की चेष्टा कर चुका था। एक एसडीएम आए मेरे पास, उन्होंने कहा अपनी बात जल्दी बोलो, हम दूसरी तैयारी कर रहे हैं। हमने कहा कर लो, हम सब जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो खैर बड़ी सफल पार्टी रही, सफल आंदोलन रहा। लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि ऐसा आंदोलन भी कर सकते हैं। उसमें हमने एक और चतुराई की। हम केवल बीरूखाल के थे, हमने 4 बैनर और बना दिए। बीरूखाल को बनाया, फिर एक पोखड़ा का बनाया, एक थेलीसैंण का बनाया, एक पोखड़ा का बनाया, एक नैनडांडा का बनाया। 10 आदमियों के पीछे एक जुटा, उसके बाद नैनडांडा का दे दिया, एक थेलीसैंण का दे दिया, और पत्रकारों का आगे फोटो खींच लो। 5 ब्लॉकों की जनसंख्या है। जनसंख्या थी 110 वाहन तुम्हारे ही थे। तो उन्होंने उस बात में भी खुशी जाहिर की कि 5 ब्लॉकों के लोग हैं। तो ये उपलब्धि थी बड़ी, वो भी हमने की। पौड़ी में भी रैली की, सब जगह रैली की। और नेताओं को हमने किसी को नहीं छोड़ा, पक्ष का हो, विपक्ष का हो, नया हो, पुराना हो, लेकिन जो आदमी समाज में अपना कुछ अहम योगदान रखता है, हमने उसको बुलाया, उसको सम्मान किया, उसको माला पहनाई और उससे निवेदन किया कि हमारा सहयोग कीजिए। हमारी बात इसीलिए आगे बढ़ी और सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर ईमानदारी से जिला बनना चाहिए तो जयनंद भारती नाम का जिला बनना चाहिए, वही का बनना चाहिए जहां उसका जन्म। ये शासन भी मानता है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अपनी अपनी खोज है, अपनी अपनी पहुंच है। वोट की राजनीति, कहाँ ऊंट करवट बदलता है ये पता नहीं। अगर हरीश रावत दोबारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो जाता, संभवतः हमको जिला मिल जाता, क्योंकि उनको हमने ज्यादा कन्विंस कर रखा। ये सब मुख्यमंत्रियों को मिले हैं, आपको मिले ही हैं यहाँ, लेकिन और लोग इतने कन्विंस हमारे बात से नहीं हुए जितना हरीश रावत हुए थे। ठीक है, पक्ष और विपक्ष होता ही है, और दूसरी सरकार है, हमें उनको भी पूछना है कि जिला तो शासन नहीं देना, व्यक्ति ने नहीं देना, जिला जो है शासन नहीं देना। तो ये सारी बातें हमारे यहाँ से आई हैं। हम लोगों का ये प्रयास रहा इतने वर्षों में। बड़ा खर्चा हुआ, 12 रुपए का हम शुल्क लेते थे, कहीं जाते थे तो 1000-1000 आदमी, 1000-1000 रुपए प्रत्येक आदमी देता था 10-15 दिनों में। बेरीखाल से रोज बीरूखाल जाना, बीरूखाल से शाम को वापस आना, कितना महंगा पड़ता रहा होगा। 200 के दिन, 400 के दिन बैठे, ये हमने किया है वहां, ये सब लोग जानते हैं। तो ये सारे कार्यक्रम वहां हो चुके हैं। वहां की जनता का योगदान कम नहीं है, और वहां मातृशक्ति ने हमको साथ दिया, नवयुवकों ने भी साथ दिया, सब लोगों ने साथ दिया। उसके बाद ये बागडोर आप लोगों ने संभाली। आप लोग तो हमारी यहाँ की क्रीम है, सब आप जानते हैं, लिखे भी आप हैं, पढ़े भी आप हैं, नौकरी वाले भी आप हैं, बोलना भी जानते हैं, लिखना भी जानते हैं। हम लोगों के साथ तो सभी ऐसे लोग थे जिनको हमें सिखाना पड़ता था। तो आप लोगों ने बागडोर संभाली, मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बधाई हो आपकी कि आप लोगों ने इन सालों में खूब मेहनत की। और मैं निवेदन करूंगा
अब भी आगे की बागडोर आप ही संभालेंगे। अगर जिला मिलेगा तो आपके कर कमलों से ही मिलेगा, आपकी ही आवाज से मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। जिला जरूर मिलेगा, जिला जरूर मिलेगा, इस बात को आप निश्चित समझ लीजिए। लेकिन इस मुहिम को छोड़िए नहीं। धन्यवाद आप सब लोगों को पुनः मैं